वेलकम लर्नर, माय नेम इज़ अंसार शेख। आज हम लोग पढ़ेंगे KNN का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग KNN पढ़े और KNN का एल्गोरिथम देखें। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक डेटा सेट होना चाहिए। तो मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर 3 कॉलम है। पहला कॉलम है ब्राइटनेस, दूसरा सैचुरेशन और तीसरा क्लास। ओके, तो ये क्लास क्या है मेरा, ये मेरा टारगेट कॉलम है और ये ब्राइटनेस और सैचुरेशन क्या है मेरे फीचर्स है। ओके, तो अब इसके अंदर टोटल 7 रोज है, 40 ब्राइटनेस, 20 सैचुरेशन है। तो उसका क्लास है रेड, 50 है तो उसका क्लास है ब्लू। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट का यूज़ करके मुझे क्या करना है, मुझे जो नया वैल्यू आ रहा है उसका क्लास डिसाइड करना है। तो मेरे पास नया क्लास क्या आया है, नया डेटा क्या आया है, नया डेटा आया है मेरे पास में 20 ब्राइटनेस और 35 सैचुरेशन। अब ये 20 ब्राइटनेस और 35 है तो इसका क्लास क्या होगा, इसका क्लास क्या होगा। तो हमने एल्गोरिथम पढ़े, तो एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या बोलता है, सबसे पहले हमको क्लस्टर फाइंड आउट करना है, क्लस्टर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो हमने क्या किए, यहाँ पे क्लस्टर का वैल्यू k का वैल्यू हमने 5 ले लिए, मतलब हम लोग 5 क्लस्टर हमने बना लिए। अब क्लस्टर बना लिए, अब यहाँ पे ये जो 20 और 35 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग x2 बोलेंगे और इसको हम लोग y2 बोलेंगे। x2 और y2 हो गया। और ये डेटा सेट के अंदर ये जो ब्राइटनेस है ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x2 और y2 और x1 और y1 को लेके हमको क्या करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस सेकंड स्टेप क्या बोलती है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस एल्गोरिथम है, इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है यूक्लिडियन डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला, इस फार्मूला का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरा पहला रो है। अब ये वैल्यू को मैं इस फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, x2 क्या है मेरा 20, तो 20 माइनस x1 क्या है 40 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा 35 माइनस y1 क्या है 20। तो ये मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली और मुझे क्या निकल के आया, आंसर 25। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कंसीडर करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इस समय x1 का वैल्यू 50 हो जाएगा और y1 का वैल्यू 50 हो जाएगा और x2 का वैल्यू क्या रहेगा 20 और y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू क्या रहेगा 35। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करें, 20 माइनस 50 होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 50 होल स्क्वायर, तो ये निकल के आया मुझे ये। इसी तरीके से हम लोग थर्ड रो के लिए लेंगे। तो 20 माइनस 60 होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 90, ये निकल के आया 68.01। नेक्स्ट फोर्थ के लिए 20 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 25 होल स्क्वायर, ये हमारे को मिला 10। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 70 को भी हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे और उसका डिस्टेंस निकालेंगे, वो निकल के आया 61.03। और वैसे 60 और 10 को रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये निकल के आया 47.17। 25 और 80 को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये निकल के आया मेरा
45। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किए, हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ली। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद में अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि टोटल जो डिस्टेंस है हमारा 7 है। अब इसमें से कितने नियरेस्ट डिस्टेंस हमको कंसीडर करने, जितनी हमारी के की वैल्यू थी, के की वैल्यू 5 थी, उतने हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो इसमें हमारे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 10 है। उससे थोड़ा बड़ा 25, उससे थोड़ा बड़ा 33.54, उससे बड़ा 45 और उससे बड़ा 47.17। ओके, तो ये 5 मैंने क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए, ये नियरेस्ट नेबर है, मेरे नियरेस्ट नेबर है। ओके, अब ये नियरेस्ट नेबर है, तो अभी देखिए 25 का क्लास क्या है, रेड। 33.54 का क्या है, ब्लू। 10 का क्या है, रेड। 47.17 का क्या है, रेड। 45 का क्या है, ब्लू। ओके, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड कितने, 3। टोटल नंबर ऑफ रेड कितने, 3। और टोटल नंबर ऑफ ब्लू कितने हैं, 2। ओके, टोटल नंबर ऑफ ब्लू कितने, 2। यहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी देखेंगे, जो क्लास मेजॉरिटी में उस क्लास को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन सा क्लास आ रहा है हमारा, रेड। ओके, अब रेड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो नया डेटा पॉइंट आया है इसका भी क्लास क्या होगा, रेड होगा। इसका भी क्लास क्या होगा, रेड। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी नया डेटा पॉइंट को हम लोग का क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग KNN एल्गोरिथम। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि आने वाले आपके फ्रेंड सर्कल हो उनको ये कंसेप्ट समझ में आए और उनको भी बेनिफिट वो ले सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।